बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आखिरकार दिल्ली का दंगल स्टार्ट हो गया और आज से आचार संहिता लागू हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने आज इसको डिक्लेयर कर दिया दिन में ठीक 2 बजे। 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि दिल्ली का दंगल 5 फरवरी, और ये 5 फरवरी का दिन दोस्तों सोचिए, हर बार हमारे देश में ना, खास तौर पे दिल्ली को लेके मैं चलूंगा। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। ट्रेंड क्या होता है कि ट्रेंड ये होता है कि हम चुनाव हुआ और भाग गए दिल्ली से बाहर, अब नहीं भाग पाओगे। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में इसका ट्रायल करा और वहाँ सक्सेसफुल हुआ और वही ट्रायल उन्होंने दिल्ली के लिए अप्लाई कर दिया। यानी कि बुधवार 5 फरवरी चुनाव है। अब आप कहीं जा नहीं सकते, अब आपको चुनाव के अंदर वोट डालने जाना ही पड़ेगा। तो ये करा आपकी बार इलेक्शन कमीशन ने और बहुत ही बढ़िया काम किया। मुझे किसी की छुट्टी से ऐतराज़ नहीं है, पर ये हमारा राइट्स है और हमारा दायित्व बनता है देश की तरक्की के अंदर, देश की उन्नति के लिए हमारा योगदान होना, और हमारा योगदान वोट के सहारे सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों, 5 फरवरी को वोट का दिन है और 8 फरवरी को नतीजे डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो हमारे देश का ना एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड और इतिहास है। इतिहास ये है कि दुनिया के किसी भी देश में एक दिन के अंदर मतगणना कभी नहीं होती और हमारे देश में एक दिन में मतगणना हो जाती है, एक दिन में रिजल्ट। दोस्तों, ये जो मतगणना होने जा रही है होएगी, और ये हमारे देश का ना एक बहुत बड़ा इतिहास है। और अब आ जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने और क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर करी है। दोस्तों, उसके अंदर उन्होंने कुछ डेटें बताई हैं, जैसे कि नामांकन भरने की डेट 17 जनवरी से नामांकन भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 17 जनवरी से 20 जनवरी, वो 3 दिन का समय दिया है कि इन 3 दिन के शॉर्ट टर्म के अंदर ही जिसको अपना नामांकन वापस लेना ले सकता है, और जिसको नामांकन वापस नहीं लिया 20 तारीख तक, उसका नामांकन रद्द नहीं होगा फिर, और जिसका रद्द हो गया उसको दोबारा भरना है तो 20 तारीख तक लास्ट डेट है, भर दे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। तो 17 से 20, 3 दिन का 4 दिन की विंडो दी है इनको। अब आ जाते हैं हम, हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। दोस्तों, उन्होंने एक ये चीज़ बोली है कि हमारी दिल्ली के अंदर टोटल 1 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं और 1 करोड़ 55 लाख के अंदर 71,74,000 महिलाएं हैं और 83,49,000 पुरुष हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा तीनों पार्टियां जो दिल्ली के दंगल में उतरी हुई हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये तीनों के पार्टियों ने महिलाओं को खुश करने को लेके सबने खूब बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें रखी हैं। पर महिलाओं के तो लिए करा भाई, आदमियों के लिए भी तो कर लो। हम आदमी भी तो हैं, या आदमी बिल्कुल ही बाहर कर दिए, चुनाव से आए। महिलाओं के लिए सारी स्कीमें निकाल दी, कुछ आदमियों के लिए भी निकाल दो, 2500, 2000, 3000, बेचारे आदमी भी खुश हो जाएंगे। खैर, ये तो थी मजाक की बातें। और अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दे पे। हमारा मेन मुद्दा ये है कि अब की बार जो वोटर 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक के बीच में करीबन 1,35,000 वोटर जो नए जुड़े हैं, वो जुड़े हैं फॉर्म 6 के द्वारा। फॉर्म 6 क्या होता है? फॉर्म 6 वो होता है दोस्तों, जो हम ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट के थ्रू भर के और अपलोड करते हैं डाटा के साथ। और फॉर्म 8 वो होता है जो मैन्युअली किया जाता है। तो टोटल मिलाकर के 3,08,942 मतदाताओं को जोड़ा गया। अब इसमें से 1,41,613 वोट वो हैं जिनको हटा दिया गया। वो इसलिए हटा दिया गया कि वो या तो है नहीं, या स्टेट छोड़ गए, या बोगस वोट थे।
जैसा आजकल आम आदमी पार्टी बीजेपी पे इल्ज़ाम लगा रही है कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं। पर ये भी देखा जा रहा है कि वो बांग्लादेशी वोटर हैं या रोहिंग्या वोटर हैं, उन वोटरों को गलत तरीके से गलत पद्धति के थ्रू हमारी दिल्ली का वोटर बनाया गया है, तो इसलिए वो हटाया गया चुन चुन के। अब 1,67,329 वोटर नेट ऐड हुए हैं हमारी दिल्ली की वोटर लिस्ट के अंदर, और फाइनल लिस्ट जो बनी है दोस्तों 1,55,24,858 वोटर हैं हमारी दिल्ली के टोटल, जिसमें पुरुषों का सहयोग 85,49,645 है, महिलाओं का 71,73,952 है, थर्ड जेंडर का 1,261 वोटर है। और इसमें एक बड़ा योगदान और देखा गया है, 18 से 19 वर्ष की आयु के नए नए युवा जो जिनके वोट बने हैं वो करीबन 2 लाख के आसपास है। उसमें एक चीज़ और देखी गई है दोस्तों, हमारे इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा गया है, कमिश्नर ने, कि हमारी जो मतगणना पद्धति है वो फुल प्रूफ है, उसमें किसी भी तरह का कोई हैकिंग या कुछ करने का प्रोविज़न तो है ही नहीं। और जो आप लोगों को कहता है ये चीज़ें हैं, तो ये सबसे बेकार है और भ्रम फैलाने की नीति है। और जहाँ तक वो बैलेट बॉक्स वगैरह कहते हैं, आपको पता है बैलेट बॉक्स सबसे थर्ड क्लास पद्धति है जो दुनिया में अब कई देशों में चल रही है। वहाँ कितने ज़्यादा घपले घोटाले होते हैं ये जानते हैं, और पुराने समय की सरकारों के टाइम पे भी बैलेट बॉक्स को उठा के ले जाना, उसमें आग लगा देना, ठप्पे मार मार के किसी का वोट कोई डाल रहा है, तो वो सब चीज़ें होती थी, वो पुराने समय की पद्धति थी। आज के समय में ईवीएम ने इन सब चीज़ों को हटा के रिप्लेस करके बहुत स्मूथ और सिस्टम के साथ बना दिया गया है। दोस्तों एक चीज़ और की गई है, इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा गया है, कमिश्नर साहब ने, कि जो ईवीएम जब सील होती है वोट होने के बाद या वोट होने से पहले, तो वोट होने से पहले मतलब कि उसको प्रॉपर नई बैटरी लगा करके पूरा सील किया जाता है, और फॉर्म 17C के साथ, और जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो साथ में वही मौजूद होते हैं, वहाँ सील लगा के प्रॉपर पैक कर दिया जाता है ताकि वो मतगणना के लिए तैयार हो सके। तो दोस्तों इसमें किसी भी तरह की कोई लोचेबाजी को लेके कोई गुंजाइश बचती नहीं है। तो हमारे देश का इलेक्शन कमीशन बहुत ही साफ सुथरे तरीके से और सुदृढ़ तरीके से काम करता है, और इनके काम करने की नीतियाँ और तरीके बहुत ही शानदार है। हमारे पूरे देश में टोटल 10 लाख मतदान केंद्र हैं, और हर मतदान केंद्र पे दोस्तों अगर एक मतदान केंद्र पे 4 उनके वॉलंटियर होते हैं, तो 10 लाख पूरे देश के मिला दो तो आप मान के चलिए करीबन 40 लाख होते हैं इसके अंदर, इनके सपोर्टर जो सपोर्ट करते हैं पूरे प्रोसेस को करने को लेके। उसके अलावा सपोर्ट एजेंसियां जो सुरक्षा को लेके उनको सुनिश्चित करती हैं कि मतदान वगैरह कहीं कोई गड़बड़ ना करे, कोई आके अपद्रवी तंग ना करे, वो है। उसके बाद महाराष्ट्र में इन्होंने एक दो चीज़ें नई करी थी, जैसे मतदाता केंद्र के अंदर आए तो वो बड़ा सुंदर सा माहौल हो, पीने के लिए पानी हो, अच्छा सा बैठने का थोड़ा सा रेस्ट करने की जगह हो, बुजुर्ग आए तो उनके लिए प्लेन चढ़ने की जगह हो जहाँ पे वो अपनी व्हील चेयर के साथ आराम से ऊपर चढ़ सकें, और बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके से सपोर्ट करने का पूरा बहुत अच्छा मतलब मैकेनिज्म बनाने का इन्होंने एक अनाउंसमेंट की है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने महाराष्ट्र में किया था, जो बड़ा सक्सेसफुल रहा है। क्योंकि मतदाता को आने में अंदर आके पहले गंदगी बेकार सा दिखता था, बड़ा सुंदर सा बना करके इन्होंने माहौल तैयार किया है ऐसा कि मतदाता अंदर आए तो उसको लगे हाँ मैं मतदान करने आया हूँ और अपने हक का उपयोग करने आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें आज चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ का आम प्रेस के सामने पूरा खुलासा किया है, देश के सामने किया है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो हमें यही उम्मीद है कि हमारा देश का मतदान बहुत ही अच्छा, सुंदर और सुचारू रूप से और बिना किसी पक्ष का सहयोग लिए होगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों,
और आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।